कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है। यह पर्व हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज सुनेंगे होलिका दहन के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की, दूसरी कामदेव और शिव की, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी डुडी की, और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धूलेड़ी का त्योहार मनाया जाता है। आओ जानते हैं होली की कुछ पौराणिक कथाएं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, और 2 पुत्रियां सिंगका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जब जल में डुबो दिया था तो भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंगका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका। इन्हीं की यह कथा है। एक बार की बात है कि त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुर राज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपकी बनाई किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई दिन में मार सके ना रात में, ना घर के अंदर मार सके ना बाहर। यह भी कोई ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके। ना भूमि पर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग लोक में। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहकर उसे वरदान प्रदान करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्वणी पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हो गई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक को चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भागवत की कथाएं सुनाई और उनसे अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार कर शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भागवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उनके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी।
उसने कहा कि हिरण्याक्ष, नमः का अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाएगी, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उसे वह मार दिया जाएगा। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गईं। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उनके प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्याकश्यप को क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की तो इससे क्रोधित होकर हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत ही कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधारों के सामने छोड़ दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया। लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का न हुआ। उल्लेखनीय है कि फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्याकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका यह बात भूल गई थी कि वह अपने भाई की बात को मानकर अपने ही भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्याकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो और चिंतित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भारी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। यह कहकर हिरण्याकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खम्भे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्याकश्यप ने खम्भे में घूंसा मारा। तभी खम्भा भयंकर आवाज करता हुआ फट गया और उससे एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून,
विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। यह नरसिंह अवतार थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की वेला में, न दिन में न रात में, सभा की देहली पर न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना की, पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान वहां से चले गए। नरसिंह भगवान की जय। होली का त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा त्योहार है, जिसमें अध्यात्म का अनोखा रूप झलकता है। इस त्योहार को रंग और गुलाल के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार के साथ कई पौराणिक कथाएं, मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। होली का त्योहार वर्ष भर में प्रचलित काल से मनाया जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखो तो यह वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के से नए संवत की भी शुरुआत होती है। चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन धरती पर प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंग उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा धूड़ेंडी और रंग उत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। राधे राधे।